हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। कल आपका यूपी जूनियर एडेड परिणाम घोषित हुआ है और इसी परिणाम के साथ जो है इन्होंने वर्गवार तथा विषयवार परिणाम भी घोषित किया। पिछली बार जब यूपी जूनियर एडेड का आया था तो वर्गवार तथा विषयवार नहीं बताए गए थे कि कितने लोग पास हुए, लेकिन इस बार जब रिवाइज रिजल्ट आया है तो इसमें ये डाटा आपको क्लियरली बताया गया है। ठीक है, चलिए नज़र डालते हैं। पहले वर्गवार परिणाम की बात करें सहायक अध्यापक की, तो यूआर में 8013, ईडब्ल्यूएस में 4358, ओबीसी में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या है 23,868, एससी में 5,729, एसटी में सिर्फ 98 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। प्रधानाध्यापक की बात कर लेते हैं तो अनारक्षित में 261, ईडब्ल्यूएस में 229, ओबीसी में 918, एससी में 135 और एसटी में सिर्फ और सिर्फ एक पास हुआ है। तो टोटल जो है आपके प्रधानाध्यापक में 1544 पास हुए हैं, जबकि आपके सहायक अध्यापक में पास हुए हैं 42,066 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि जो है ओबीसी में 23,000 है, काफ़ी नंबर है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4,358 कैंडिडेट्स पास हैं। तो ईडब्ल्यूएस में जो है मेरिट जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, जबकि अनरिजर्व में आपके 8,013 कैंडिडेट्स पास हैं। ठीक है, और एसटी में जो पास है वो ख़ास है क्योंकि 98 जो कैंडिडेट्स हैं वही से पास हुए हैं। ठीक है, चलिए अब विषयवार परिणाम की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में देख रहे हैं आप 5,941 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। हिंदी में आपके पास हुए हैं 13,198, तो हिंदी में काफ़ी संख्या में पास हुए हैं। अंग्रेज़ी में आपके पास हुए हैं 4,898। सामाजिक विज्ञान में भी काफ़ी बड़ी संख्या है 10,428 और गणित विज्ञान में भी है 7,601 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हिंदी में जो है सफल घोषित करे गए हैं, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में, फिर गणित और विज्ञान में और फिर आपके जो है संस्कृत में, और सबसे कम जो पास हुए हैं वो पास हुए हैं अंग्रेज़ी में। अगर हम प्रधानाध्यापक की बात करें तो संस्कृत में पास हुए 323, हिंदी में हुए 564, अंग्रेज़ी में हुए 232, सामाजिक विज्ञान में हुए 323 और गणित विज्ञान में हुए सिर्फ और सिर्फ 102। गणित विज्ञान में हुए 102, तो कुल आपके 1544 पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा काफ़ी हद तक कि कट ऑफ किस सब्जेक्ट की कितनी जाएगी। अभी हालांकि नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं बताई गई है कि किस सब्जेक्ट में कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब बात हम करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा कम जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं 75 प्लस जाएगा, 76 प्लस जाएगा, नहीं इतना भी कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, या आप कहें अगर 80 प्लस जाएंगे, हाँ 80 प्लस होंगे, एक दो होंगे, लेकिन सभी होंगे 1504 बच्चे होंगे 80 प्लस में, ये थोड़ा से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जो कट ऑफ होगा वो 75-76 नहीं जाएगा, नीचे गिरेगा। और क्यों गिरेगा उसके भी रीज़न हम आपको बताएंगे। और ना ही बहुत कम भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे खासे पास हैं और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो बहुत कम है। तो अगर हम बात कर लें पहला, तो देखिए जो यूपी जूनियर एडेड का जो रिवाइज रिज़ल्ट आया है उससे पहले जो है काफ़ी परिणाम घोषित हो चुके हैं और काफ़ी लोगों की पोस्टिंग भी हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, और वो पे स्केल में इससे बड़े हैं। ठीक है, जो पे स्केल में इससे ज़्यादा हैं वो इधर पीछे नहीं आएंगे। जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो जूनियर एडेड में सीट्स नहीं लेंगे, और सबसे अच्छी ये बात है कि इनका सिलेक्शन हो चुका है, तो ये जो है फॉर्म भी नहीं भरेंगे जो मेरिट वाला होता है जो फाइनल रिज़ल्ट के लिए, तो आपकी सीट ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो जिनका टीजीटी में सिलेक्शन हो चुका है, पीजीटी में सिलेक्शन हो चुका है, यूपीजीआईसी लेक्चरर में हो चुका है, DSSB में हो चुका है, यूपीएसआई में हो चुका है, या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो दिए होंगे इन कैंडिडेट्स ने और उनका वहाँ पे पोस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, तो वो इस दर नहीं आएंगे, तो आपके 10,000 से लेकर करीब 12,000 तक के लोगों की जो है भीड़ हट चुकी है। ठीक है, इस वजह से भी जो है मेरिट थोड़ी सी गिरेगी।
ठीक। तो अगर आप 42,000 में 10,000 से 15,000 निकाल देते हैं, ठीक है, अपने मिनिमम और मैक्सिमम लिया है, तो आपके जो रेंज बचेगी वो है 27 से 32,000 इस कैंडिडेट्स की। अब किस सब्जेक्ट में ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं या किस सब्जेक्ट के बच्चों ने का सिलेक्शन हुआ है, और जैसे आपकी हिंदी सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट है, अगर इनसे सिलेक्शन हुआ होगा तो इनकी जो मेरिट गिर जाएगी। अगर मैथ साइंस से है, ठीक है, कंपटीशन मतलब टीजीटी पीजीटी में तो निकले होंगे, अगर और एग्ज़ाम्स में भी निकले होंगे जैसे एसएससी है या कोई और है, तो उसमें भी आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गिरेगी, ठीक है। लेकिन अब ये किस सब्जेक्ट से होंगे, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होंगी, ये सब भी मैटर करेगा। अब देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स में अभी ये जियो आने के बाद ही पता चलेगा कि वो सीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें कि 5 पार्ट में डिवाइड करें। करना तो 3 पार्ट में डिवाइड चाहिए, लैंग्वेज, मैथ साइंस और एसएसटी। अब लैंग्वेज को अगर उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी और मैथ साइंस, तो सीट्स कुछ और ही दिखेंगी, रेशियो हो जाएगा। अगर उनको 3 हिस्सों में बांटा जाएगा तो उसका रेशियो कुछ और होगा। तो कट ऑफ अभी इस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर लैंग्वेज को वो 3 हिस्सों में बांट देंगे तो हो सकता है लैंग्वेज की कट ऑफ और हाई चली जाए और मैथ साइंस और एसएसटी की थोड़ी सी गिर जाए, ठीक है। एक चीज़ और कि आप अपना गुणांक बहुत कायदे से निकालिए, ठीक है। कुछ बच्चों को गुणांक निकालना ही नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी के नंबर ऐड कर रहे हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे टेट के नंबर ऐड करे ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनका गुणांक 80 प्लस या 85 प्लस निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप जो है गुणांक को सिर्फ आप इतना करिए, हाई स्कूल के नंबर लीजिए, जितने भी आपके 10 में, जैसे 100 में आपके 60% है तो 6, ठीक है। इंटर में आपके 70% है, 60% है, जितने भी हैं आप उसका एक ज़ीरो हटा दीजिए, जैसे 60 हैं तो 6 ले लीजिए, ठीक है। इंटर में 60 हैं तो आप सिर्फ 6 ले लीजिए। ग्रेजुएशन में आपके अगर 60 है तो आप सिर्फ 6 ले लीजिए। बीएड या बीटीसी जो भी आपने करा है उसमें आपके 60 हैं तो आप 6 ले लीजिए। ऐसे करके आप जोड़िए तो आपके सिर्फ 24 आ रहे हैं। अगर आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या टेट के नंबर ऐड कर देंगे तो ये थोड़े से बढ़ जाएंगे। जिनके 24 आ रहे हैं, अगर सपोज़ मान लिया 6 और जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वो तो 40 के अंदर ही है, तो वो तो सोच रहे हैं हम 40 के अंदर ही है, मेरा 30 है। ऐसा नहीं है, आपके 24 हैं, ठीक है। तो गुणांक सही निकालिए और फिर सुपर टेट के मार्क्स में आप 0.4 से मल्टीप्लाई करिए, 0.6 से नहीं। जैसे आपके 100 नंबर हैं तो आप 100 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 60 बन जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। आपके सिर्फ 40 नंबर हैं लेकिन आप कितने बता रहे हैं, 60 बता रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी अभी लोग नहीं निकाल पा रहे हैं या भ्रम फैला रहे हैं, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने जैसे हैं, बहुत से लोगों के हैं 75 प्लस भी हैं, मानते हैं कि 80 भी होंगे, ठीक है, लेकिन इक्का दुक्का होंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि 10 लोगों के 80 हैं, लेकिन 100 लोगों के 80, थोड़ा से आप कुछ सोचिए, समझदार हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अपना गुणांक सही सही बताइए, आपके जितने भी हैं। अगर आपके 98 मार्क्स हैं, ठीक है, आपके 98 भी बहुत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ने आपके 108 लिखा है तो आप भी 180 हर जगह लिखिए, नहीं। अगर आपके 120 प्लस हैं तो आप मेल कर सकते हैं हमको अपनी जो रिज़ल्ट है, और जो एकेडमिक वाला जो भी आपने फॉर्म भरा था यूपी जूनियर एडेड में, उसमें आपकी एकेडमिक सारी दी हुई है। तो अगर आपके 36 प्लस, अगर आपके 32 प्लस भी हैं, 34 36 हैं, तो वो आप अपने एकेडमिक का दिखाइए सबको कि हाँ आपके हैं 34 36 भी बनते हैं, और ये ऐसे बने, मेहनत से बने, ठीक है। बनते हैं 34 36 बनते हैं, लेकिन अब हर एक के 34 36 हैं, 34 36 से नीचे ही नहीं है कोई, तो ये थोड़ा से इलॉजिकल वाली बात है। इसलिए जिसके भी है 36 प्लस प्लस 121 प्लस, वो हमको मेल कर सकता है, ताकि आप भी मांगिए एक दूसरे से कि हाँ दिखाओ अगर तुम्हारे इतने हैं, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर इतने हैं तो फिर तो गुणांक जो रिज़ल्ट आएगा मतलब वो तो फिर 75 प्लस ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है, इतना हाई नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं दूसरी, जैसे गुणांक है 80 प्लस, तो 80 प्लस अगर होंगे तो 1 या 2 बच्चों के होंगे, ज़्यादा 5 6 के होंगे, ज़्यादा मान लीजिए तो 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 78 से 80 में भी जो है आपके
एक 1% 2% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो जो फाइट होती है, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे फाइट उतनी आपकी बढ़ती जाएगी। अब आप 75 से 78 आएंगे तो यहाँ पे आपको अगर 1 से 2% बच्चे मिलें तो यहाँ पे आपको 2 से 4% मिलेंगे। और जब आप 70 से 75 आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं 10 से 12%, या फिर आप कह सकते हैं 20%, 10 से 20%। और जब आप 65 से 70 आएंगे तो यहाँ पे तो मैक्सिमम बच्चा यहीं पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो कट ऑफ गिरेगी वो अब नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि अगर नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है और जैसे 75 से 74 तक की 10 ही बच्चे हैं, 74 से 73 तक की 20 हो गए तो वहीं पे रुक जाएगी। अगर वहाँ पे भी बच्चा कम मिला तो जो लास्ट सीट भरेगी फिल होगी उसको कट ऑफ कहा जाता है, ना कि जो सबसे ज़्यादा सीट है 80 है तो हाँ 80 कट ऑफ जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जो लास्ट सीट फिल होती है जिस मार्क्स से, वो जो है गुणांक आपका कट ऑफ कहलाता है। ठीक है, तो वो आपका 70 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है गुणांक, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका 68 भी गुणांक हो सकता है। ठीक, और साथ में आप गुणांक भी लिखिए। कुछ लोग क्या होते हैं, कहते हैं 87। अब 87 मार्क्स हैं कि गुणांक है ये नहीं मालूम। ठीक है, अगर आपकी ये 87 मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई ही नहीं हुए, आप रेस से बाहर हैं। लेकिन अगर आपका 87 गुणांक है तो बहुत अच्छा है, फिर रिज़ल्ट निकल आया, ये बच्चे पास भी घोषित कर देंगे। लेकिन जब ये मेरिट बनेगी तो वो सेलेक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ऐसे स्टूडेंट्स भी अभी निकलेंगे जिन्होंने मार्क्स में गलती करी होगी भरते टाइम। हो सकता है 120 हो, उन्होंने भर दिया हो 124, हो सकता है 120 हो, उन्होंने भर दिया 119। देखिए, जो कम वाले हैं वो मेरिट पे असर नहीं डालेंगे, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा वाले हैं वो मेरिट पे असर डालेंगे तो उनको बाहर कर दिया जाता है, जैसा कि आपने पिछली भर्तियों में भी देखा है। ठीक, तो जिन्होंने मार्क्स गलत भर दिए हैं बाई चांस तो वो रिस्क मत लें, सीट ख़राब ना करें। फिर जो बीटीसी है जिनका जो है रिज़ल्ट नहीं आया था बैक का, उन्होंने भी भर दिया अंदाजे से कि 20 जैसे नंबर हैं, उन्होंने भर दिया 20 आएंगे तो उन्होंने उसी हिसाब से इतना रिज़ल्ट बनाकर मार्क्स फिल कर दिए, लेकिन उनके आ गए 22 नंबर। तो ये जो 2 नंबर का आपका डिफरेंस है ये बहुत रोल प्ले करता है, और ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हटा दिया जाता है, क्योंकि ये जो है मेरिट पर सीधा सीधा असर डालते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे स्टूडेंट्स भी थोड़े से हटेंगे, तो हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट में थोड़ा से और घट जाए। इस वजह से एक और रीज़न है जो कि बहुत मेन रीज़न होता है कि रिज़ल्ट नहीं आया है फिर भी उन्होंने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कितना गुणांक है ये भी आप कमेंट करके बताइए कि कट ऑफ फाइनली कितनी जाएगी। तो ये थोड़ा से नंबर ऑफ़ सीट्स पे भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ सीट कितनी होगी इस सब्जेक्ट में। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कट ऑफ हर सब्जेक्ट की बता दें कि कितनी कितनी जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, वो एक अनुमान होगा, तो हो सकता है उससे ज़्यादा चली जाए, हो सकता है उससे कम चली जाए। तो अभी आप उम्मीद मत होइए, ना उम्मीद मत होइए, आप खुश होइए कि आपने क्वालिफाई करा है, और प्रे करिए कि आपका जो है जितना भी गुणांक है आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।